कृष्ण को और कृष्ण सुदामा को दोनों को आलिंगन किए। आलिंगन समझाते छाती से छाती लगाना, भुजाओं से भुजा एक दोनों को गोदी में लेना, उसको आलिंगन कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण जब सुदामा को ऐसे आलिंगन किए तो सुदामा की पीठ में भगवान हाथ घुमाए तो हड्डियां सब है। भगवान की आंखों में आंसू भर गया। जो मेरे मित्र के शरीर में पीठ में हड्डियां हैं, मालूम पड़ता है मेरे मित्र को कभी पेट भर की भोजन नहीं मिलता है। सुदामा जी ब्राह्मण है, कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय है। तो भगवान कृष्ण झुक गए, सुदामा के चरणों को छूने के लिए झुक गए, परंतु सुदामा जी चरण छूने नहीं दिए, झुकने भी नहीं दिए, ऐसे तुरंत पकड़ कर उठा लिए और सुदामा जी कृष्ण के छाती को और भुजाओं को देखे, कुछ घावों के चिन्ह था। सुदामा जी बोले, मित्र ये छाती में घाव का चिन्ह है, मालूम पड़ता है अभी आप महाभारत युद्ध करके आए हैं। पितामह भीष्म के गुरु द्रोणाचार्य के कर्ण का जो तीक्ष्ण बाण आपके कवच को भेदन किया है, वो घाव का चिन्ह अभी भी नहीं गया, अपने शरीर का ख्याल रखो। भगवान कृष्ण उस समय अर्जुन को याद किए। अर्जुन भी कृष्ण का मित्र है और सुदामा भी कृष्ण का मित्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में सारथी थे। अर्जुन रथी है, कृष्ण सारथी है। रथी ऊपर होता है, सारथी नीचे होता है। रथी का पैर सारथी के कंधा में मिलता है। तो अर्जुन जब रथी के रूप में बैठकर के कृष्ण के कंधा में, पीठ में, पैर में लात मार करके संकेत करते थे। जैसे रथ को बाएं तरफ भगाना है तो बाएं पीठ में लात मारते थे, दाएं तरफ क्यों? रथ युद्ध में एक व्यक्ति दूसरे को बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा, उसमें संकेत से इशारा करना पड़ता है। तो अर्जुन पैर के लात में कृष्ण के बाएं पीठ में, दाएं पीठ में, ऊपर नीचे, रथ को आगे भगाना, पीछे भगाना, बाएं करना, दाएं करना। तो वो बात को कृष्ण याद कर रहे हैं। एक मेरा मित्र अर्जुन है, मुझे सारथी में बैठा करके और पैर की लात में संकेत करता था, और एक मेरा मित्र सुदामा है जो मेरे घाव के चिन्हों को देख करके रो रहा। भगवान कृष्ण के मुख्य तीन मित्र हैं। उद्धव भी कृष्ण का मित्र है, ये ज्ञानी है। अर्जुन भी मित्र है, ये कर्मी है। सुदामा भी मित्र है, ये भक्त है। अर्थात ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, इन तीनों के माध्यम में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान कृष्ण बाजा से, फूल से और बजाते हुए सुदामा को रुक्मिणी के पलंग में लेके बैठाए। सुदामा जी संकोच के, मित्र इस पलंग के लायक में नहीं हो। जिस पलंग में कभी अर्जुन को नहीं बैठाए, कभी उद्धव को नहीं बैठाए, और उसी पलंग में आज सुदामा को लेकर के ही बैठाते। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं कि सोने की पलंग है, भगवान कृष्ण नीचे, सुदामा जी ऊपर है। तो श्री कृष्ण सुदामा के दोनों चरणों को अपने हाथ में ले रखे धोने के लिए, और रुक्मिणी को बोले, देवी जल लाओ, जल लाओ, मैं मित्र के चरण को धोऊंगा। रुक्मिणी जल लेकर खड़ी है और बार बार कह रहे, जल लीजिए, जल लीजिए, मित्र के चरण को धोइए। भगवान कृष्ण सुदामा के चरण को देख रहे, चरण में फफोला पड़ा हुआ है, चरण में कंकड़ पत्थर चुभा हुआ है, हड्डी हड्डी चरण, धूली मिट्टी लगा हुआ चरण, खून में लथपथ हुआ चरण, फफोला पड़ा हुआ चरण। आप देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से देवघर नंगे पैर में डाक बम लेकर के, बोल बम लेकर के, आपका पैर सूज जाता है, फूल जाता है, बैंडेज बांधते हैं,
जो डाक बम लेकर के जाते हैं उनकी तो अंगुलियों में एकदम घा बन जाता है, खून भर जाता है, फफड़ा पड़ जाता है। और सुदामा जी कई दिन से चल करके आए, उनका चरण कैसा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। सुदामा जी के चरण भगवान देख रहे हैं, सब फफोला पड़ा हुआ है, खून भरा हुआ है। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कनन ओसोगन जैसे, पंकज कनन ओसोगन जैसे। जिस प्रकार अरबी समझते हैं, अरबी आप सब्जी में खाते हैं, अरबी के पत्ता उसमें जल डालो, वो फैलेगा नहीं, ऐसे बूंद बन करके रहेगा। या कमल के पत्ता में जल डालो, ऐसे बूंद बूंद जम करके दिखाई देगा। पंकज माने कमल का पत्ता, पंकज कनन ओसोगन जैसे, पंकज कनन ओसोगन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार भगवान सुदामा के दोनों चरणों को हाथ में ले रहे और रुक्मिणी बार बार करे जल लीजिए, चरण धोइए। रुक्मिणी के सोने की कलश का जल भगवान भूल गए और अपने आंसुओं के जल में सुदामा जी के चरणों को ही धो रहे हैं। सुदामा जी देख रहे मेरा मित्र रो रहा है, तुरंत सुदामा जी कृष्ण को उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया। बोले मित्र आप रो रहे हैं। कृष्ण बोले मित्र एक मुट्ठी चना के कारण मैं आपके ऊपर नाराज हो गया था, मेरे कारण आप बहुत दुख उठाया। सुदामा जी बोले वो बात अभी भी आपको याद है। कृष्ण बोले आपका शादी हो गया। सुदामा जी बोले तेरे भाभी के नाम सुशीला है। कृष्ण बोले मेरी भाभी ने कुछ भी नहीं भेजा। सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल को इधर उधर छुपा रहे। भगवान समझ गए मेरा मित्र मुझे चावल देने के लिए संकोच कर रहा है। भगवान सुदामा की कांख से चावल को खींच लिए। भगवान के हाथ में वो 3 मुट्ठी हुआ, ऐसे वो 4 मुट्ठी भेजी थी। भगवान का भरपूर शरीर है, तो इस प्रकार एक मुट्ठी पाए, दूसरी मुट्ठी पाए, तीसरी मुट्ठी पाने के लिए जा रहे थे। रुक्मिणी भगवान के हाथ से चावल को ले लिया। रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार है। रुक्मिणी देखा ये चावल कई प्रकार का है, अरुआ है, सुना है। रुक्मिणी समझ गई और बोली भगवान आपकी भाभी कई घर से मांग करके चावल भेजा है। तो रुक्मिणी क्या की वो चावल को बढ़ाया और इतना बढ़ाया वहाँ जितना व्यक्ति देख रहे थे सबको एक एक मुट्ठी चावल दिया और कहा द्वारिका वासियों ये चावल साधारण नहीं है, ये सुदामा का चावल है और ये चावल हर घर घर में जाना चाहिए और ये चावल जिसके घर में जाएगा उसकी दरिद्रता गरीबी समाप्त हो जाएगा, धन धान्य में ही भर जाएगा।
उसके बाद में श्री भगवान अपनी पत्नियों को बोले, देवियों जल लाओ, मेरे मित्र को स्नान कराओ। 16,108 पत्नी सब सोने की कलश में जल लेकर खड़ी हैं। सुदामा जी बोले, इतना जल मैं सिर पर डालूंगा मुझे ठंडा पकड़ेगा, बुखार होगा। एक सरोवर में डाला गया, वो सरोवर का नाम रखा गया सुदामा सरोवर। कृष्ण और सुदामा दोनों उसमें स्नान किए, महल में आए, 56 प्रकार के व्यंजन बना गया। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों बीच में ये भोजन का थाल रखा गया, दोनों को भोजन पवाए, मित्रता का धर्म निभाए। और इधर भगवान कृष्ण को सुदामा ने कहा, मित्र मैं जाऊंगा। तो सुदामा जी को रोकने के लिए भगवान कृष्ण वहां पर राम कथा रखे। सुदामा जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो ऐसे नहीं रुकेंगे किसके घर में। भगवान सोचे देखो ये कथा के बहाने में रुक सकता है, इसलिए भगवान कृष्ण वाल्मीकि रामायण की कथा वहां पर द्वारिका में रखे। श्री सुदामा जी राम कथा वाल्मीकि रामायण के आधार पर, कि उस समय घर घर में वाल्मीकि रामायण चलता था, जो सुदामा जी राम कथा सुनाते थे, भगवान कृष्ण रामायण नाटक के रूप में द्वारिका वासियों को दिखाते थे। अंत में सुदामा जी के नाम पर भगवान भंडारे भी किए हैं। इधर विश्वकर्मा को बोले, विश्वकर्मा जी आप मेरे मित्र के लिए एक महल बनाइए। भगवान कृष्ण सुदामा को विदाई कर रहे हैं द्वारिका से, और इधर विश्वकर्मा जी वृंदापुर में पहुंचे। रात में सुशीला के सामने प्रकट हुए, बोले देवी मुझे भगवान कृष्ण भेजे हैं, यहाँ पर एक सोने की महल बनाना है। सुशीला ने कहा, देखो ये गांव वाले मेरे पति के झोली में आटा आलू चावल 1 रुपया 2 रुपया डालते थे, और ये गांव वालों के दिए हुए टुकड़े में, ये गांव वालों के दिए हुए भिक्षा में हमें जीवित है। पहले इन गांव वालों का महल बना जाएगा, उसके बाद में ही हमारा बना जाएगा। सुशीला के बात को सुनकर की श्री ये विश्वकर्मा ने साधुवाद किया है। इधर भगवान कृष्ण सुदामा का विदाई कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों को बोले, देवियों मेरा मित्र जा रहा है, इसे आशीर्वाद ले लो। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। अंत में श्री सुदामा जी बोले, मित्र ये कहाँ तक है? भगवान बोले, अभी 2,000 हुआ है, अभी 14,000 बाकी है। सुदामा जी बोले, इनको आशीर्वाद देने के लिए मुझे कई दिन लग जाएगा, इसलिए बारी बारी से नहीं, सबको बोले इकट्ठा प्रणाम करें। भगवान कृष्ण बोले, देवियों मेरा मित्र थक गया है, इसलिए बारी बारी से मत मिलो, एक साथ में प्रणाम करो। श्री सुदामा जी सबको आशीर्वाद दिए। अब भगवान सुदामा को रथ में भेजे। सुदामा जी नया महल में भी नहीं गए, वो भगवान फिर आए, भगवान अपना चरण रखे, फिर वो चिन्ह छोड़े। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों अपनी चरण का छाप उसी महल में रखे। तो सुदामा जी तभी वो चरण के छाप को देख करके तब महल में प्रवेश किए, वरना जा नहीं रहे थे। और इस प्रकार कृष्ण सुदामा का चरित्र आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया है। श्री आगे वेद स्तुति है, बोले श्री वेद नारायण भगवान की जय। श्री महाराज जनक नवजोगेश्वर को संवाद प्रश्न किए हैं, संसार में दुर्लभ क्या है? दुर्लभं मानुषो देहो, दुर्लभं मानुषो देहो, देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शन। सबसे बड़ा दुर्लभ है मनुष्य बनना। रामचरितमानस में दिया गया है, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सर्वग्रम थनि गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमंत विपत
पति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। श्री राधे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए, हर हर महादेव। व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो इमे जाना। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आ बतनाई। राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राधे 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 हर हर महादेव। इस प्रकार एकादश स्कंद की कथा प्राय में बोल चुका हूं कि पहले हम यही कथा बोलते थे, परंतु जनता थोड़ा लेट में आते थे। अब यदुवंशियों को पूरा अभिशाप था, गांधारी का, दुर्वासा ऋषि का। यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में आपस में लड़ते रहे। श्री बलराम जी बहुत समझाए, कोई नहीं माना। अंत में बलराम जी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। अब श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उस समय श्री उद्धव को बोले भगवान जब आप बद्रिकानाथ चले जाओ। तो उद्धव जी भगवान के चरण पादुका को लेकर के बद्रीनाथ चले गए। अब भगवान कृष्ण परम धाम जाने वाले हैं। आकाश में देवता लोग को देख रहे हैं। श्री कृष्ण का आत्मा भागवत में लीन हुआ और भगवान का शरीर सीधा वैकुंठ धाम ही चला गया। बोले श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान चले जाने के बाद में कलियुग का आगमन हुआ। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद में जब 2500 वर्ष बीत गया तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। बोले श्री बुद्ध भगवान की जय। और उसके बाद में भागवत में ये भी दिया गया है, सम्मल ग्राम मुखस्य, सम्मल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण होगा, उसके परिवार में कल के भगवान का अवतार होगा। बोले श्री कल के भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का इस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित पर, राजन आप जो प्रश्न किया था इस प्रश्न का मैं उत्तर दिया। अब सुखदेव जी जा रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। जब सुखदेव जी चले गए तो परीक्षित महाराज गंगा के किनारे में बैठे रहे और इधर तक्षक नाग सर्प आया। तक्षक नाग सर्प परीक्षित को दंशन किया। परीक्षित महाराज शरीर का भस्म हो गया। परीक्षित की मृत्यु के बाद में परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने क्या किया, सर्प यज्ञ किया। सब सर्पा करके मरते रहे। अंत में श्री तक्षक नाग सर्प नहीं आया तो जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों जो सर्प मेरे पिता को दंशन किया वो तो नहीं आया। ब्राह्मण बोले वो इंद्र के अधीन में है। तो
जन्मेजय ने कहा जे इंद्र को भी हवन कुंड में सुहा करो। तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के गुरु बृहस्पति के शरण में गए। बृहस्पति आस्तिक मुनि को भेजे, आस्तिक मुनि आकर के सर्पयोगों को बंद किए। इस प्रकार भागवत में मार्कंडेय की कथा दिया गया है। अब भागवत का अंतिम अध्याय आप ध्यान देकर के सुने। भागवत में बस और 5 मिनट की कथा है, फिर उसके बाद में कथा बंद होगा। फिर आप सुदामा जी के नाटक पर देखेंगे। ध्यान देना। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। प्रथम स्कंद ये अधिकार लीला है, उसमें 19 अध्याय है। सूत सौनक संवाद और अवतार वर्णन, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, सुखदेव जी का ये परीक्षित का जन्म, सुखदेव जी का आगमन आप प्रथम स्कंद में श्रवण किया। दूसरी स्कंद 10 अध्याय का है, ये साधन लीला है और इसमें सुख परीक्षित संवाद, सृष्टि वर्णन, ब्रह्मा का उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत ये आप श्रवण किया। तीसरा स्कंद 33 अध्याय का है, इसमें 10 प्रकार की सृष्टि, श्री बराह भगवान की कथा और कपिल भगवान की कथा दिया गया है। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय का है, इसमें सती प्रकरण, ध्रुव प्रकरण, पुरंजन उपाख्यान और पृथ्वी प्रकरण। पांचवा स्कंद 26 अध्याय का, इसमें जड़ भरत, ऋषभदेव, भूगोल खगोल का वर्णन है। छठवां स्कंद 19 अध्याय का है, 3 अध्याय अजामिल प्रकरण, 14 अध्याय श्री वृतासुर और चित्रगुप्त की कथा इसमें दिया गया है और 2 अध्याय मरुदगण के बारे में दिया गया है। 7वां स्कंद 15 अध्याय का है, ये वासना प्रकरण, 5 अध्याय प्रहलाद के बारे में, 5 अध्याय श्री हिरण्यकशिपु के बारे में और 5 अध्याय वर्ण आश्रम के बारे में दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इनका क्या धर्म है। अब 8वां स्कंद ये 24 अध्याय का है, इसमें वामन भगवान के चरित्र और मत्स्य भगवान का और समुद्र मंथन आदि आप लोगों को श्रवण किया। 9वां स्कंद 24 अध्याय का है, इसमें 12 अध्याय सूर्यवंश के बारे में, 12 अध्याय चंद्रवंश के बारे में। 10वां स्कंद 90 अध्याय का है, इसमें 3 प्रकार का लीला है। वृंदावन लीला 11 वर्ष तक, मथुरा लीला 14 वर्ष तक, द्वारिका लीला 100 वर्ष तक। टोटल 90 अध्याय में ये 10वां स्कंद दिया गया। 11 स्कंद 31 अध्याय का है, ये मुक्ति लीला है। 12वां स्कंद ये 13 अध्याय का है, ये आश्रय लीला है। 18 पुराण है, 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, इसमें 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण ये दूसरा नंबर श्लोक है, इसमें 55,400 श्लोक है। शिव पुराण 24,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक। किसी में इस प्रकार लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, नरसिंह पुराण, टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। और इन 18 पुराण का राजा श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें ये 18,000 श्लोक दिया गया है। और श्रीमद् भागवत का अंतिम 4 श्लोक, एक श्लोक श्री भगवान कृष्ण के लिए नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, एक श्लोक सुखदेव जी के लिए योगींद्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, एक श्लोक भक्ति के लिए भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते। भागवत का अंतिम श्लोक, सब हाथ जोड़ लीजिए, इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नाम संकीर्तन यस्य, ओम नाम संकीर्तन यस्य, ओम नाम संकीर्तन यस्य, ओम नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि श्रीमद्भागवती परमहंस संहितायां 12 स्कन्धे 13 अध्याय समाप्तः। ओम तत्सत्। ओम परमात्मने नमः। अब ध्यान देना, भागवत विश्राम हुई,
कल भी प्रोग्राम होगा, ध्यान देना, कल भी कार्यक्रम है। अब कल का जो कार्यक्रम है, अब मैं तो सोच रहा था हनुमान जी के चरित्र बोला जाए। अब कुछ उस कार्यकर्ता की इच्छा है भक्ति दरबार रखा जाए, तो भक्ति दरबार के लिए फिर पूरा फील्ड को सजाना पड़ेगा और फिर इतना भीड़ है, इनको लाइनें बैठाने के लिए जगह भी चाहिए, बीच में घूमने का जगह चाहिए, समझ गए। तो अब कैसे होगा? यदि आप बोलेंगे तो हनुमान जी का चरित्र एक दिन सुंदरकांड हो जाए, अच्छा लगेगा, हैं? हाँ,